हल्का सा शरीर, चेहरे पर बड़ी हंसी। ये था बंगाल में नक्सलवाद की जड़। भारत में पश्चिमी बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलवाड़ी, जहां से सेना और बेकसूर ग्रामीण उतारे जाते थे मौत के घाट। ये नक्सलवाद था, सरकार और अमीर लोगों को झुकाने का बड़ा प्लान। तो क्या यही था नक्सलवाद? देखते हैं आगे। आज़ादी के बाद पश्चिमी बंगाल में एक ऐसा आतंक जिसकी शुरुआत बंगाल के अमीरों और सरकार को झुकाने के लिए की गई थी, लेकिन ये आंदोलन उस मार्ग से भटक चुका था जिसमें मासूम जनता और सेना का नरसंहार किया जा रहा था। भारतीय सेना पर बारूद के गोलों से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे थे। आए दिन घटनाएं बढ़ रही थी, कई बार लाशों के ढेर लग जाते थे। तो क्या यही था नक्सलवाद का उद्देश्य? ये सब कुछ जानने से पहले देखते हैं कैसे और कब, कहां से हुई इस नक्सलवाद की शुरुआत। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। साल 1967, तारीख 25 मई का दौर था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आज़ादी मिली, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी दबे कुचले लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाई थी। बंगाल के गरीब और भूमिहीन लोग अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे थे। ऐसे में अमीर और पैसे वालों का आतंक चरम पर माना जा रहा था। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था और किसान आंदोलन अपने चरम पर था। जमींदारों के खिलाफ किसान आंदोलन में नाराजगी थी। ऐसे में अपनी जमीन के हक में और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किसानों ने एक विद्रोह शुरू कर दिया था। लेकिन ये कोई खाली हाथ उठाकर नारे लगाकर विद्रोह नहीं था। ये मुठ्ठियां भींचकर हथियार उठाकर ललकारने वाली बगावत थी। ये बगावत थी उस भारत की सरकार के साथ, ये बगावत थी भारत की उस जनता के साथ जहां खेलना शुरू हो गई थी खून की होलियां। इस हथियारबंद आंदोलन की कमान थी चारू माजूमदार और कानू सान्याल और 6.5 फुट के लंबे चौड़े जंगल सांथाल के हाथों में। उसी दरमियान गुस्साए किसानों और भूमिहीनों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू माजूमदार और कानू सान्याल ने 1959 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया। उन सब ने मिलकर बना लिया नक्सलवाद। (1959) में सीपीआई का गठन हुआ। उस दौरान नक्सलवाड़ी आंदोलन की हवा खेतों, जंगलों, जमीनों से होती हुई देश के कई हिस्सों में फैल गई थी। चिंगारी भड़क रही थी। निशाने पर थे जमींदार और किसान मजदूरों को प्रताड़ित करने वाले बड़े लोग। कम्युनिस्टों के अलग अलग संगठन बनने लगे। शुरुआत में इसके नियम कानून लिखने की जिम्मेदारी चारू माजूमदार पर थी। इन्हीं सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 1959 में सीपीआई का गठन हुआ और इसके पहले महासचिव माजूमदार ही बनाए गए। 70 के दशक में यह विद्रोह काफ़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ। हजारों की तादाद में युवा इससे जुड़ने लगे। ये आंदोलन हक की बात करता था। हक न मिलने पर हथियार उठाने से नहीं डरता था। इसके नारे नसों को फुला देते थे, खून में गर्मी भर देते थे। शायद यही बात युवाओं को रास आ रही थी। खेती वाली जमीन को बांटना और बेजमीन किसानों के हक की आवाज़ बुलंद करना आंदोलन के बड़े मुद्दे थे। इस नक्सलवाद की प्रेरणा माजूमदार को भारत से नहीं बल्कि चीन से मिली। 1960 के दशक में चीन में माओ का आंदोलन पनप रहा था। ये माओ एक आंदोलनकारी व्यक्ति था जो चीन में रहता था, लेकिन उसमें आम जनमानस के साथ साथ खून की होली नहीं खेलना सिखा रहा था। वो सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, लेकिन भारत की सरजमी पर इसके विपरीत था। सत्ता के साथ साथ सेना और ग्रामीण भी मारे जा रहे थे। नक्सलवाद उस दौर का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा था। इस आंदोलन में जंगल में रहने वाले आदिवासियों की भर्ती की जा रही थी। जो भी इसमें आने से मना करता उसे तालिबानी मौत की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन इस नक्सलवाद की प्रेरणा माजूमदार को चीन के क्रांतिकारी नेता माओ से मिली, जो चीन में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। उसे माओवाद नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है।
इसमें कानू सान्याल और माजूमदार का मानना था कि देश में मजदूरों का सरकारी नीतियों और नेताओं के कारण शोषण हो रहा है और इस शोषण को हथियारबंद आंदोलन से ही बंद किया जा सकता है। और फिर शुरू होता है नक्सलवाद। सामाजिक जागृति के लिए शुरू हुए इस आंदोलन पर कुछ सालों के बाद राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगा और आंदोलन जल्द ही अपने मुद्दों और रास्तों से भटक गया। जब यह आंदोलन फैलता हुआ बिहार पहुंचा, तब तक यह अपने मुद्दों से पूरी तरह भटक चुका था। अब यह लड़ाई जमीन की लड़ाई न रहकर जाति वर्ग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ से शुरू होता है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच का उग्र संघर्ष, जिससे नक्सल आंदोलन ने देश में नया रूप धारण कर लिया। उधर श्री राम सेना, जो माओवादियों की सबसे बड़ी सेना थी, उसने उच्च वर्ग के खिलाफ सबसे पहले हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस सेना ने अमीर और सैनिकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इससे पहले 1972 में आंदोलन के हिंसक होने के कारण चारू माजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन के लिए कारावास के दौरान उनकी जेल में ही मौत हो गई। नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता कानू सान्याल ने आंदोलन को राजनीति का शिकार और अपने मुद्दों से भटकने के कारण तंग होकर 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली, क्योंकि यह आंदोलन पूरी तरह राजनीति का शिकार हो चुका था और नक्सलवाद न रहकर आतंकवाद बन गया था। इस आंदोलन के दौरान चारू माजूमदार को गिरफ्तार किया गया और कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि आंदोलन मार्ग से भटक चुका था। इस बढ़ते नक्सलवाद से सरकार का ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी ज्यादा जानें जा रही थी। लेकिन इस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को भारतीय सेना को चुन चुनकर नक्सलवादियों को मारने की अनुमति देनी पड़ी। इस खबर के दूसरे पार्ट में आप देखें वो भयावह मंजर, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप पूरी जानकारी नक्सलवाद के बारे में जानना चाहते हैं या आपके पास इस खबर से कोई संबंधित जानकारी है या सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।